नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम नायब सैनी ने मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र किया जारी। विपक्ष पर सीएम सैनी का पलटवार। आचार संहिता में अंबाला पुलिस की बड़ी कामयाबी। नशा तस्करों को किया काबू। करोड़ों की हेरोइन और लाखों का कैश बरामद। जे फॉर्म कटने के 72 घंटे के अंदर की जाए किसानों की पेमेंट। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। किसानों की हर सुविधा का ख्याल रखने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो मुझे स्टंप कर रहे हैं वे स्टंप वो लोग थे जो दिल्ली से लिखकर आई बातों को दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि वो क्या बोलता है, उन्हें जो लिखा हुआ मिलता है वो वही पढ़ता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जमकर सराहना की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी ने मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने जो भी बातें अपने संकल्प पत्र में कही थी उन बातों को मोदी जी ने पूरा किया है। आने वाले समय में हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। आज के संकल्प पत्र को नायब सिंह सैनी ने मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र बताया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हॉस्पिटल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 से 2024 तक देश बदला है। 10 सालों में अनेकों कार्य हुए हैं। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। यह मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र वो जारी किया है। पिछले 10 वर्षों में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही हैं उन सब बातों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और आज पूरा देश नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है। अब जो आज संकल्प पत्र जारी किया है, लाखों देश के लोगों का उस संकल्प पत्र में उनके सुझावों के साथ साथ उनकी भावनाएं और उन सुझाव और भावनाओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार किया है। ये मोदी की गारंटी का ये पत्र है जिसमें आदरणीय मोदी जी ने आधारभूत संरचना को 3 हिस्सों में बांटकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। आचार संहिता लगने के बाद अंबाला पुलिस ने अब सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें पुलिस को नशा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने अंबाला कैंट के नशा तस्कर रजनीश उर्फ लाडी और उसके सप्लायर दिल्ली के अमरजीत को गिरफ्तार कर उनसे 400 ग्राम हेरोइन और 2,90,000 कैश और 2 कारें बरामद की हैं। 400 ग्राम हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 15 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने तस्कर रजनीश से 2,90,000 कैश और एक कार भी बरामद की है। पुलिस ने तस्कर रजनीश को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसे दिल्ली के सप्लायर अमरजीत के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। अमरजीत से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार बरामद की है। पुलिस ने अमरजीत को भी पूछताछ के दौरान पुलिस रिमांड पर लिया है। एसपी अंबाला जशवंतदीप रंधावा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। पकड़ा गया रजनीश इस धंधे का पुराना खिलाड़ी है और अमरजीत की जानकारी जुटाई जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने प्रशासनिक सचिवों, सभी जिलों के उपायुक्तों और रबी फसल की खरीद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान की फसल का जे फॉर्म कटने के 72 घंटे के अंदर अंदर फसल का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अनाज मंडियों से फसलों का समय पर उठान करने और किसानों की हर सुविधा का पूरा ख्याल रखने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों और सभी अन्य अधिकारियों से रबी फसल की खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में गेहूं की बम्पर फसल हुई है, इसलिए मंडियों में बिक्री के लिए अधिक फसल आने की उम्मीद है। ऐसे में अधिकारियों को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
महेंद्रगढ़ में हुए स्कूली बस हादसे का भी कोई भूला भी नहीं है कि इसके बाद अब यमुनानगर में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो सड़क हादसे का शिकार हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूली बच्चे को लेकर जा रही ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई। वहीं 6 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में मृतक छात्रा की पहचान हिमानी के रूप में हुई है। यह तीसरी कक्षा की छात्रा थी और हादसे के बाद सभी को यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां हिमानी की मौत हो गई। ये हादसा यमुनानगर के कमानी चौक पर रेड लाइट जंप करते हुए हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर में 1 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही मां ने की है। कोमल ने इस बात का खुलासा पुलिस पूछताछ में किया। कोमल ने बताया कि उसका पति उसे अपना खून नहीं मान रहा था, जिस वजह से उसने अपने बच्चे को ब्लेड से गला काट दिया। बच्चा इससे नहीं मरा तो उसने उसे जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसके शव को गठरी में बांध दिया। पुलिस ने इस कलयुगी मां को गिरफ्तार कर कोर्ट से 1 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी कोमल का कहना है कि अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वो कह रही है कि उसे अपने गुस्से में इतना बड़ा कदम उठा लिया है। उसके बेटे का कोई कसूर नहीं था। वो अपने किए पर शर्मिंदा है और भगवान और बच्चे से माफी मांगती है, लेकिन अदालत उसे माफ नहीं करेगी। सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। 24 मार्च की शाम को चौटाला भाजपा में शामिल हुए थे। 3 सप्ताह के लंबे अंतराल के बीच जाने के बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा स्वीकार कर ना तो विधानसभा के बुलेटिन में और न ही प्रदेश के राजकीय गजट में अधिसूचित किया गया है। बता दें कि भाजपा में शामिल होने के कुछ ही समय बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया था, जिसमें रंजीत को हिसार लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। वहीं 12 मार्च को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गठित नई भाजपा सरकार में रंजीत को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया और 22 मार्च को उन्हें बिजली विभाग और जेल विभाग आवंटित किए गए। हालांकि रंजीत सिंह ने विधायक के साथ मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। पिहोवा अंबाला रोड पर अस्थायी ड्रेन पुल की चौड़ाई कम होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसी के चलते गेहूं से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली ड्रेन में गिर गई, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हो गया। और पीड़ित किसान का कहना है कि अस्थायी ड्रेन पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से आए दिन किसानों का नुकसान हो रहा है। लगभग 1 साल से ऊपर होने को आया है, लेकिन पिहोवा ड्रेन पुल नहीं बन पाया, जिसका खमियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने सरकार से मदद की अपील की है। ये पूरा देखो जी कितना रास्ता तंग है और नली पलटी की हमारी बहुत नुकसान हो गया। इसका थोड़ा सुधार हो, कोई हो जाए, बहुत नुकसान हुआ है। तो आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे जी? इधर हम खेत है जी हमारे, वहाँ काट कर ले आए थे, बनाते इधर जा रहे थे बेवा। तो कितना नुकसान हुआ जी आपका? ये 5 किले की कणक है जी, 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ। गांव कमालपुर रोडान में सम्मान समारोह में पहुंचे विकास और पंचायत व सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए महिपाल ढांडा कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। महिपाल ढांडा ने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने देश में लूट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने देश को 10 साल विकास के दिए। जितना विकास 10 साल में हुआ उतना विकास 60 साल में भी नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने भाजपा के हक में वोट देने की जनता से अपील की। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के सचिव एस नारायणन ने कहा कि बाढ़ रहित प्रशिक्षण शिविर में एक ट्रेनर को गंभीरता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करना है। यह प्रशिक्षण शिविर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत कहीं पर भी आने वाली आपदा में किसी की जान को बचाया जा सकता है। अहम पहलू यह है कि गत वर्ष प्रदेश में बाढ़ के कारण लगभग 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसलिए इस प्रशिक्षण शिविर की अहमियत को समझने की जरूरत है। सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन के तत्वाधान में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।